हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, इनर वर्क कर रहे होंगे, नाम जाप भी कर रहे होंगे, खुद को प्रायोरिटी में रखे होंगे, सेल्फ लव में होंगे एंड पानी पी रहे होंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं एनर्जी अपडेट की। सबसे पहले आपकी बात करते हैं। तो ब्रीथिंग इशू फील हो सकता है, सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है, बिल्कुल पीस में है, अंदर से खुश है, जैसे लग रहा हो कि बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। एक पॉजिटिव थॉट में आप इस वक्त हैं। हो सकता है एट नाइट 12 बजे के बाद से लगा हो जैसे कि आपके डीएम आपसे कुछ कह रहे हैं या आपको बुला रहे हैं। तो बिल्कुल टेलीपैथिक इसे ही कहते हैं। ये चीज़ कल आपके साथ हुई है। अगर आप पहले एक्सपीरियंस कर चुके हैं तो इस चीज़ को समझ पाएंगे। अगर नहीं किए हैं तो बिल्कुल ये टेलीपैथिक थी। वो कल रात सो नहीं पा रहे थे, आपको याद कर रहे थे, आपको पुकार रहे थे एंड बहुत दिनों से मुझे मन कर रहा था कि शिवा के कार्ड से मैं एनर्जीज़ लूँ। तो बिल्कुल आज मैं आपकी एनर्जीज़ ले रही हूँ। कार्ड्स मैंने सफल कर लिए हैं, कार्ड्स आ भी गए हैं। सबसे पहले आपके लिए कार्ड आया है नीलकंठ का। ये कार्ड ये दिखाता है कि शिवा मेडिटेशन में बैठे हुए हैं टाइगर के स्किन के ऊपर, और जो भी यूनिवर्स का 3D का 5D का जो भी पॉइज़न है उसे शिवा ने होल्ड कर रखा है। ठीक ऐसे ही ये कार्ड ये बताता है कि जो भी तकलीफ़ दर्द अभी आपको हो रहा है वो कल आपका स्ट्रेंथ बनेगा। तो बिल्कुल घबराएं नहीं। सेकंड कार्ड है सेक्रेट स्मोक का। हिंदी में हम इसे पवित्र धुआं भी कह सकते हैं। इसका मुख्य ये कार्ड यही बताता है जो मिस्टिकल स्मोक फॉर्म हो रहा है इस कार्ड में, ये किसी न किसी चीज़ की आकृति ले रही है, जैसे त्रिशूल, डमरू, इस तरह के रहस्यमय चीज़ों का निर्माण कर रही है। यह कार्ड आपके जीवन में इस चीज़ को दर्शाती है कि मन या घर से नेगेटिव ऊर्जाएं, नेगेटिविटी को साफ कर रही है। ये कार्ड बताती है, जैसे समझने के लिए अगरबत्ती या धूप का धुआं हवा को जैसे शुद्ध करता है, वैसे ही आपके सोच को यह शुद्ध कर रहा है। तो बिल्कुल, और धुएं से बन रहे ये जो भी इमेज है, जैसे ओम, त्रिशूल, कमल और रुद्राक्ष की माला, यह दर्शाता है कि भगवान शिव का आशीर्वाद, दिव्य मार्गदर्शन आपके साथ है। ये चीज़ बिल्कुल आपके साथ हो रही होगी। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कुछ ना कुछ इंडिकेशंस यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स कर रहे हैं, और इसको आप बखूबी डिकोड कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। तो बिल्कुल
इस चीज़ को आप डिकोड कर पा रहे हैं और महादेव का आशीर्वाद सदैव आपके साथ है। वो आपको बिल्कुल मार्गदर्शन दे रहे हैं जिसे आप डिकोड करके आगे बढ़ पा रहे हैं। जो भी आपका प्रे है, जो भी आपकी क्रेविंग है, इच्छाएं है, ये बिल्कुल यूनिवर्स तक पहुंच रही है। और यह समय ध्यान लगाने और अपनी जो भी कॉस्मिक एनर्जीज़ है इसको बढ़ाने का है। तो बिल्कुल ये कार्ड ये बताती है कि अभी आपको मेडिटेशन पे ध्यान लगाना है। जो भी आपके अंदर की नेगेटिविटी है इसे रिलीज़ करना है और महादेव, यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, वो आपसे बातें कर रहे हैं, आप डिकोड भी कर पा रहे हैं और महादेव आपके साथ हैं, उनका आशीर्वाद आपके साथ है। तो बिल्कुल ये चीज़ ये कार्ड बताता है और बिल्कुल ये एनर्जीज़ में आप हैं। और मैंने कल भी ये अपडेट दिया था, परसों भी दिया था, आप जाके सुन सकते हैं। ये कार्ड जो आपके साथ प्रेजेंट में अभी हो रहा है, बिल्कुल ये कार्ड वही बता रहा है। एंड कॉस्मिक वॉइड का भी कार्ड आया है जिसे हम हिंदी में शून्यता भी कह सकते हैं, ब्रह्मांड की शून्यता। यह कार्ड ये कार्ड ये बताना चाहता है कि जो भी अकॉर्डिंग टू यू शून्यता को दर्शाता है, जो दृष्टि के निर्माण से पहले थी और प्रलय के बाद बचेगी। भगवान शिव को स्वयं शून्यता या अनंत का आकाश का प्रतीक माना जाता है। तो बिल्कुल महादेव को हम शून्यता ही कहते हैं। शून्य जैसे शिव शव है ना, एंड शक्ति के बिना शिव शव है। तो बिल्कुल शून्यता को दर्शाता है। एंड शून्यता का अर्थ केवल खालीपन नहीं है, बल्कि यह असीमित संभावनाओं का स्थान है। मतलब आपके जीवन में जो कुछ भी समाप्त हो रहा है वह एक नए और बेहतर शुरुआत के लिए जगह बना रहा है। जो भी डिटैचमेंट में आप जा रहे हैं, जो भी पुरानी आपके अंदर ईगो है, फियर है, जो भी बर्डन है, एंजाइटी है, ये सब बिल्कुल पूरी तरह से छोड़ने की ज़रूरत है एंड बिल्कुल सरेंडर करने की ज़रूरत है। और आप सरेंडर कर भी रहे हैं। ये कार्ड भी यही बता रहा है कि कुछ खाली कर देते हैं तभी यूनिवर्स की नई ऊर्जा आप में प्रवेश कर पाती है। ये चीज़ मैंने कल बोला था कि जब तक आप खाली नहीं होंगे तब तक आप उसे कैसे फील कर पाएंगे। बिल्कुल ये कार्ड यही बताती है। ये करने की अभी आपको बिल्कुल नीड है और आप कर भी रहे हैं, बिल्कुल सरेंडर मोड में हैं। ये बाहरी दुनिया के शोर से दूर हटकर अपने भीतर झांकने, ध्यान, मेडिटेशन लगाने और मौन धारण करने का एक संकेत है। तो बिल्कुल आप समझ रहे हैं कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। और ये मैं 1-2 दिन पहले से बता रही हूँ कि ये चीज़ आप कर भी रहे हैं और बहुत लोग करने को सोच भी रहे हैं। अब आप अपने आप में रहना चाहते हैं, आइसोलेट रहना चाहते हैं। बिल्कुल आपको शोर पसंद नहीं आ रहा है। जहाँ शोर हो रहा है या उस तरह की एनर्जीज़ आ रही है तो बिल्कुल आप वहाँ से भाग जा रहे हैं। आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, चाहे वो आपके सोलमेट, आपके बच्चे ही क्यों ना हो। तो बिल्कुल ये कार्ड भी यही चीज़ को बताती है। तीसरा कार्ड आया है नटराज का, जो
भगवान शिव के दिव्य नृत्य तांडव को दर्शाता है। तो मतलब यही है कि आपका लाइफ जो है मूव्स इन रिदम, बिल्कुल फ्लो, गो विद द फ्लो। बिल्कुल खुद को मत रोकें, जैसे जीवन जा रहा है जाने दें। आप एक रिदम में आ रहे हैं, जीवन एक लय से चलता है, बिल्कुल ज़बरदस्ती से नहीं, रोकने से नहीं, बांधने से नहीं। ये चीज़ आप समझ गए हैं, इसीलिए अब आप डीएम की क्रेविंग नहीं कर रहे हैं। आपको अब ये बिल्कुल नहीं लग रहा है, या बिल्कुल आप ये एनर्जी सुनने के लिए नहीं आ रहे हैं कि आपके डीएम कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे। बिल्कुल आपका माइंडसेट अभी यही है कि जब डिवाइन टाइमिंग आएगा, देखिए इंडिकेशंस आ गए, जब डिवाइन टाइमिंग आएगा, जब वो उनकी अवेकनिंग पूरी अच्छी तरीके से हो जाएगी, वो खुद से रियलाइज़ करेंगे। खुद से जब तक नहीं आएंगे तब तक आप उस चीज़ पे प्रेशर नहीं लाएंगे, ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। तो बिल्कुल ये कार्ड यही चीज़ को बताता है कि नियंत्रण छोड़ने का समय है। बिल्कुल छोड़ दें, डिवाइन टाइमिंग पे बिलीव करें, इसका विरोध ना करें। जो हो रहा है जीवन में उसे सहज रूप में लें, शांतिपूर्वक चलने दें। तो बिल्कुल ये कार्ड इसी को बताती है। एंड 4th कार्ड है गंगाधर। भगवान शिव द्वारा अपनी जटाओं में माँ गंगा को धारण करने के स्वरूप को दर्शाता है। तो बिल्कुल लेट इमोशंस फ्लो। जब तक इमोशंस बाहर नहीं आएंगे, क्लींजिंग नहीं हो पाएगी, और क्लींजिंग नहीं होगी तो रिन्यूअल में आप कैसे आएंगे। तो भावनाओं को बहने दें, शुद्धिकरण से नया जीवन मिलता है। कल मैंने ये चीज़ बोली थी कि वाटर एलिमेंट से बिल्कुल क्लींजिंग होती है, तो क्राइंग एनर्जीज आ रही है, पर्जिंग एनर्जीज आ रही है, तो बिल्कुल रोएं, उस चीज़ को रिलीज़ करें, बिल्कुल उसको लेट गो करें, उसको थाम के ना रखें। अगर इमोशंस आ रहे हैं तो उसे क्लींजिंग कर सरफेस पे वो आएगा, तभी रिलीज़ हो पाएगा। तो शिव ने जैसे तीव्र वेग से आती गंगा को अपने जटाओं में बांधकर उसे एक शांत धारा का स्वरूप दिया, वैसे ही आपको अपने तीव्र भावनाओं को, जैसे गुस्सा, दुख, तनाव, क्रेविंग, लोनलीनेस को दबाने के बजाय उन्हें बहुत सरल रूप से बहने देना चाहिए। रोना या दिल का हल्का करना कमजोरी नहीं बल्कि शुद्धिकरण है। बिल्कुल मुझे इतना गूज बम्स आ रहे हैं कि जैसे लग रहा है कि डिवाइन महादेव बिल्कुल डीएप्स को सुन रहे हैं और उन्हें इस वीडियो के माध्यम से इंडिकेशंस मिलेंगे या मिल रहे हैं। एंड बिल्कुल वो इस वीडियो के माध्यम से आपसे बातें कर रहे हैं। तो बहुत मुझे गूज बम्स आ रहे हैं ये रीडिंग करते हुए। एंड माँ गंगा जैसे पवित्र और शुद्धि का प्रतीक है, यह कार्ड भी यही संकेत देता है कि आपके जीवन से पुरानी जो भी बिटरनेस है, मेमोरीज़ है, नेगेटिविटी है, इसको बिल्कुल अपने विचारों को क्लींस करें। ये क्लींजिंग का ही समय है। एंड तभी आपके लाइफ में रिन्यूअल हो पाएगी, नई शुरुआत हो पाएगी। जब आप पुराने अपने थॉट्स को, मानसिक कचरे को साफ कर देते हैं, तभी आपके जीवन में नई ऊर्जा, नई सोच और नई शुरुआत का उदय होता है। तो बिल्कुल आप कर रहे हैं और कीजिए। 5th कार्ड आया है मृत्युंजय।
जो भगवान शिव के मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले और परम आरोग्य, जिसे हम हीलर का स्वरूप को दर्शाते हैं, इसका हिंदी स्वरूप को दर्शाते हैं। मतलब ये हुआ कि विक्ट्री ओवर द डेथ, हीलिंग एनर्जी। तो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर उपचार और आरोग्य की ऊर्जा। मृत्यु का अर्थ केवल शारीरिक अंत नहीं है, बल्कि यह आपके गहरे डर, गंभीर चिंताओं या जीवन में किसी बड़े संकट को भी दर्शाता है। ये कार्ड ये बताता है अपने जीवन के किसी बहुत बड़े डर या विपरीत परिस्थितियों से सफलतापूर्वक बाहर निकलने वाले हैं। तो बिल्कुल आप बाहर निकल रहे हैं और बाहर निकल भी चुके हैं। आपको ये खुद भी ये फील हो रहा होगा कि नहीं, अभी थोड़ा सा काम मुझ में बचा है, और इस वजह से आप क्रेविंग मोड से निकल के खुद पे फोकस्ड हो रहे हैं, खुद पे काम कर रहे हैं। और आपके परिवार में कोई शारीरिक बीमारी, मानसिक तनाव या भावनात्मक चोट से जूझ रहा है अगर कोई, तो यह शुभ संकेत है। यह दर्शाता है कि आपकी दिव्य ऊर्जाओं से वो हील हो रहे हैं, उनके हेल्थ में रिकवरी हो रही है। शिव जी के हाथ में अमृत कलश है, जो अमरता और नई ऊर्जा का प्रतीक है। इसका मतलब है कि आपके जीवन के किसी पुराने कष्टदायी अध्याय का अंत हो रहा है और आपकी एक नई पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। तो बिल्कुल जैसे आप इस एनर्जी से रेजोनेट हो पाएंगे कि डेथ की एनर्जीज आ रही है, तो बिल्कुल जब तक ये चीज़ नहीं होगी तब तक आपको कैसे आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। तो हो सकता है आप ड्रीम में भी देख रहे हो, सुन सकते हैं किसी की डेथ की न्यूज़, एंड छोटे बच्चों को भी देख सकते हैं, एंड बर्थ की भी न्यूज़ सुन सकते हैं, एंड 999 भी आप देख सकते हैं। ये तो हो गई हमारे डीएफ की बात। अब डीएम की बात कर लेते हैं। तो बिल्कुल वो वैराग के अग्नि में आ गए हैं, संन्यास की आग में बिल्कुल महादेव ने उन्हें पकड़ लिया है। एंड वो जो भी मोह माया है 3D में जो फंसे हुए हैं, इस चीज़ से वो बाहर आ रहे हैं। एंड सेकेंड कार्ड लिंगम, बिल्कुल ये कार्ड याद दिलाता है कि आत्मा की कोई सीमा नहीं। आप केवल अपने नाम, शरीर या पहचान तक सीमित नहीं है, या उस परम चेतना का हिस्सा है जो अनंत है। तो बिल्कुल ये उन्हें इंट्यूशंस आ रहे हैं, डिवाइन यूनिवर्स उन्हें बता रहे हैं कि आपका नाम, आपका काम, यही आपका परम चेतना नहीं है। आप यहाँ कुछ करने आए हैं, अपने सोल को हील करने आए हैं। तो ये चीज़ उन्हें अब समझ आ रही है। एंड थर्ड कार्ड उनके लिए पशुपति आया है। भगवान शिव का नाम भी है और सभी जीवों के वो स्वामी भी है। ट्रीट ऑल लाइफ विद द कंपैशंस, यू आर नॉट सेपरेट। सभी जीवों के साथ करुणा का व्यवहार करें, आप उनसे अलग नहीं हैं। करुणा, जैसे कल कार्ड आया था डिवाइन फेमिनाइन का आपके डीएम की एनर्जीज़ में, तो बिल्कुल उनकी
फेमिनाइन एनर्जीज़ बैलेंस हो रही है, वो अब फेमिनाइन एनर्जीज़ में आ रहे हैं। करुणा, लव, पैशन, ये चीज़ अब उन्हें फील हो रही है। वो 3D की चीज़ों से निकल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। सबका अवेकनिंग टाइम अलग होता है। कोई 1 वीक में, कोई 1 मंथ में, कोई 2 मंथ में, कोई 3 मंथ्स में अवेकनिंग कर लेता है। DM की अवेकनिंग थोड़ी फास्ट होती है, पर टाइमिंग सबकी अलग होती है। और आपने कितना इनर वर्क किया है, खुद पे कितना काम किया है, इस पे भी डिपेंड करता है। तो मैं यही कहूँगी, मेडिटेशन का कार्ड आ रहा है आपकी एनर्जीज़ में। तो अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ देर बैठ के शांत, कुछ देर बैठें, ग्राउंडिंग करें, नेचर से कनेक्ट करें। ये सब आप फ़िलहाल अभी कर सकते हैं। एंजल नंबर 444 999 696 6996 777 555 1010 111 1111 222, ये सब ज़्यादा दिख रहे होंगे। तो चलिए, फिर कोई अपडेट आता है तो मैं ज़रूर दूंगी। और ये बहुत अच्छी एनर्जीज़ आई है और मैंने शिवा कार्ड से आज रीडिंग की है, तो इसे क्लेम करें। एंड जब तक आप क्लेम नहीं करेंगे तो ये आपसे रेजोनेट नहीं हो पाएगी। और अगर रेजोनेट हो पा रही है तो इस एनर्जीज़ को क्लेम करें, कमेंट करें, लाइक करें। और जैसे कहते हैं ना कि जो हम देते हैं यूनिवर्स को, वही हमें मल्टीप्लाई करके मिलता है। तो बिल्कुल आप यही चीज़ तो सीखने और लोगों को सिखाने आते हैं। तो बिल्कुल कंजूसी ना करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपना प्यार मुझे भी दें। तो चलिए, अपना ध्यान रखिए। फिर कोई अपडेट आता है तो मैं ज़रूर दूंगी। तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू।